नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज का हमारा चर्चा का विषय है दान। दान क्या होता है? दान होता है किसी को देना, और वो भी निस्वार्थ भाव से। किसी भी स्वार्थ के कारण दिया हुआ दान दान नहीं कहलाता। दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे रक्तदान, विद्या का दान, क्षमा दान, धन का दान। लेकिन आज मैं बात करने के लिए आई हूँ सबसे बड़े दान, महादान की। और महादान की उपाधि दी गई है अंगदान या शरीर का दान। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है। ये सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे कि हम जब नए कपड़े पहनते हैं तो हम अपने पुराने कपड़ों का त्याग कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। तो हमारे पुराने शरीर का क्या होता है? हमारे पुराने शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है और वो नष्ट हो जाता है। तो दान करने से, अंग दान करने से, शरीर दान करने से क्या लाभ है? इसके बहुत से लाभ हैं। आप किसी की आंखों की ज्योति में, किसी की दिल की धड़कन में, किसी की मुस्कुराहट में हमेशा जिंदा रह सकते हैं ना? और कौन कहता है कि इस शरीर के छूट जाने के बाद यदि हम शरीर को दान कर देते हैं तो उससे हमारा कुछ अहित हो जाता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि यदि हम अंग दान या शरीर दान करेंगे तो हमें अगले जन्म में पूरा शरीर नहीं मिलेगा, या हम जिस शरीर के अंग का दान कर देंगे वो अंग हमें नहीं मिलेगा, या हमारा शरीर भंग हो जाने के बाद हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए कि जब आप नए कपड़े लाते हैं तो आप अपने पुराने कपड़ों को हटा देते हैं, किसी जरूरतमंद को दान कर देते हैं ना? तो क्या उससे हमारे नए कपड़ों पे या हम पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। पर किसी जरूरतमंद के शरीर को ढकने के लिए वो काम आता है। ये बात ठीक उसी प्रकार है। हमारे जाने के बाद यदि हमारा शरीर या हमारे अंग किसी के काम आते हैं तो इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो अंग दान या शरीर का दान करते हैं उनकी परम गति होती है, उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दधीची जी, महर्षि दधीची। जब राक्षसों से देवताओं को बचाने हेतु जब एक वज्र की आवश्यकता थी तो ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने महर्षि दधीची से उनकी हड्डियों की मांग की। और आप जानते हैं, महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया। और हड्डियों का दान करने का मतलब है अपने शरीर का त्याग। और उनकी हड्डियों से श्री विश्वकर्मा भगवान ने उस वज्र का निर्माण किया जिससे उन राक्षसों का वध किया गया और देवताओं की रक्षा की। महर्षि दधीची अमर हो गए। हम आज भी उन्हें याद करते हैं, परम दानी के रूप में, परम ज्ञानी के रूप में। आप बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर को दान करने से हमारी परम गति ना हो? अगर ऐसा होता तो क्या ब्रह्मा जी महर्षि दधीची को ऐसा करने के लिए कहते? नहीं कहते। तो किसी भी प्रकार का भ्रम ना पालिए और सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ईश्वर पर विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अंगदान और देदान करिए। इसके माध्यम से आप किसी की आंखों की रोशनी से इस संसार को हमेशा देख सकते हैं, किसी की दिल की धड़कनों में हमेशा के लिए बच सकते हैं, किसी की उम्मीदों में और किसी की मुस्कुराहट में हमेशा मुस्कुरा सकते हैं। मैंने भी अंगदान किया है और मैं सच बताऊं, अंगदान करने के बाद मुझे आत्मसंतुष्टि का एहसास हुआ कि हाँ, मेरे जाने के बाद मेरा शरीर किसी के काम आएगा और मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। 2 लाइनों से मैं अपनी बात को खत्म करूंगी।
आप बुझते बुझते किसी दीपक में उजाला बनिए। आप बुझते बुझते किसी दीपक में उजाला बनिए। डूबते डूबते भी किसी की उम्मीदों का किनारा बनिए। डूबते डूबते भी किसी की उम्मीदों का किनारा बनिए। आप इस दुनिया से जाते जाते बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। तो कृपया अंगदान कीजिए और किसी को जीवन दान दीजिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए, और अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो कृपया शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगते हैं तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।